रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज की इस भव्य कार्यक्रम में मंचस्थ विराजित मेरे मार्गदर्शन करता, मेरे संरक्षक श्रीमान डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब, और मेरे प्रेरणा के स्रोत, हर समय मेरे को प्रोत्साहित करने वाले और सबके सुख दुख में काम आने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रीमान राजमोहन जी, श्रीमान नटवरलाल जी पोषितरा जी, श्रीमान विजय राज जी पुरोहित, श्रीमान संजीव जी अग्रवाल साहब और सम्मानित मंच, राजस्थान के कोने कोने से आकर यहां बॉम्बे में अपना उद्योग स्थापित करने वाले सभी महानुभावों, उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि अभी तक जितने भी शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, सबने ईमानदारी से काम किया है। और मैं कहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कोई कसर नहीं रखी है। मैं तो उनका अनुसरण करता हुआ शिक्षा विभाग में काम करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा। मैं राजस्थान की धरती से, महाराणा प्रताप की धरती से, पन्नाधाई की धरती से, भामाशाह की धरती से और मीराबाई की धरती से मैं छत्रपति महाराज की धरती पर आया। मैं आया हूं चाहते कर बंधुओं की धरती पर। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। अगर वो धरती पर जब आते हैं हम लोग तो प्रेरणा मिलती है, क्योंकि धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है और धरती चाहते का बंधुओं की है। ये धरती है ऐसे राजस्थानियों की जिन्होंने विश्व के कोने कोने में जाकर के उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। और मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार कोई देश नहीं होगा जिसमें राजस्थानियों की उपस्थिति नहीं होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे समक्ष मेरे मित्र रमेश जी यहां विराजमान हैं। रमेश कुमार जी सोलंकी, हम सहपाठी हैं, कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं और
हमारी अच्छी मित्रता है और रहेगी और थी। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं श्रीमान नटवरलाल जी पुरोहित का, जो शांतिवेद शंकर लाल पुरोहित चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, कि आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद भी शिक्षा के प्रति और राजस्थान के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए आज इस कार्यक्रम में तो उपस्थित है, कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कोई ऐसी स्थिति में हो और इस प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित हो, मैं उनको नमन करता हूं। मेरा दूसरा दिन है और मैं आप सब लोगों के लिए राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रहा है उसकी छोटी सी जानकारी देने के लिए यहां बंबई में आया। और शायद ये पहला अवसर है कि राजस्थान सरकार के मंत्री पहली बार शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ थे। और आप सब जानते हैं कि विद्यालय से शिक्षा यानी विद्यालय से समाज और समाज से विद्यालय और फिर विद्यालय के माध्यम से हम सब शिक्षा प्राप्त भी करते हैं तो संस्कार प्राप्त भी करते हैं और शिक्षा के साथ संस्कारों का बड़ा महत्व है। मैं ऐसा समझता हूं और मैंने सुना है कि संस्कार विहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है और संस्कार युक्त शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करती है, अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। मैंने ऐसे कई शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट मेडल प्राप्त लोगों के बारे में सुना है, जो देश को तोड़ने वाले लोगों की लाइन में खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी सुना है कि चाहे कम पढ़े हो गए लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं। ऐसे लोग देश की सेवा में, देश की रक्षा में और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अग्रिम पंक्ति में हैं। और इसलिए मैं हमेशा जोर देता है कि शिक्षा हो तो ऐसी हो जिसमें संस्कार हो, यानी शिक्षा में संस्कार का समावेश हो। बिना शिक्षा के बिना संस्कार के शिक्षा कोई महत्व नहीं है। वो डिग्री प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मेरा जोर इसी पर है कि मैं शिक्षा में संस्कारों का समावेश करूं ताकि अच्छा नागरिक बन करके देश की सेवा में रत रहे। भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप जानते हैं राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। एक तरफ तो शहर है, दूसरी तरफ गांव है, दाहनी बजरा है। ऐसा क्षेत्र भी जहां 40-40 किलोमीटर दूसरा गांव नहीं होता। एक तरफ कोटा क्षेत्र को देखो तो पानी का कोई अभाव नहीं है, पर्याप्त पानी है। लेकिन एक तरफ कुछ प्रदेशों को, कुछ जिलों को देखते हैं तो पानी का बहुत अभाव है और 5-5-6 किलोमीटर दूर से पानी आता है। एक तरफ जहां पर शिक्षा बहुत आसान है वहां दूसरी तरफ शिक्षा लेना बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े तीरों पर, मगरों पर, जंगलों में और दूर दराज लोग बसे रहे। उन सबको भी शिक्षा देने का जिम्मा हमारा है और बखूबी से उन सब लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं
माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में कि हम राजस्थान के हर बच्चे को संस्कारयुक्त शिक्षा देंगे। कोई भी राजस्थान का बच्चा अनपढ़ न रह जाए, ये अशिक्षा हमारे ऊपर कलंक है, हम उसको बिल्कुल पूरी तरह से धोना चाहते हैं। और मैंने देखा कि हमारे ऐसे बहुत बंधु हैं, बहनें हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोग घूमते ही रहते हैं, उनके घर में नहीं है, उनको पास घर बनाने का भूखंड में नहीं है, तो घूमते ही रहते, उनके बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करें? इसलिए मैंने मेरे अधिकारी को निर्देश दिए कि आप चलते फिरते स्कूल चलाइए, बस में चलाइए, लेकिन राजस्थान का कोई भी बच्चा बच्ची अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, इस संकल्प लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी सुना था कि आप लोग के मन में यहां भी राजस्थान पूरी तरह से बसता है। आज आप राजस्थान की संस्कृति को सजे हुए हैं और आपका मन हमेशा राजस्थान में रहता है, और इसीलिए तो चाहे गौशाला में आपका सहयोग होता है, तो बावली बनवाने का में सहयोग होता है, पेयजल की व्यवस्था आपको करना हो, कहीं आपको गरीब लोगों की सेवा करना हो, हमेशा आप अपनी भूमि से जुड़ करके अपने प्रदेश में अभाव में जी रहे लोगों की भी आप चिंता करते हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। किसी के बिना कहीं आप शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन मैं जब सुन रहा था तो आपके मन में एक कष्ट करेंगे, तो इतनी धनराशि लगाकर अच्छा विद्यालय बनाते हैं, अच्छा अस्पताल बनाते हैं, लेकिन भवन तो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें शिक्षक होंगे कि नहीं होंगे उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता है। उसमें शिक्षा कैसी होगी उसकी भी चिंता करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप जो विद्यालय बना रहे हैं, जो बना दिए हैं, हमको सबको लिस्टेड कर रहे, सूचीबद्ध कर रहे हैं। उन विद्यालय में जिन्होंने भी कम से कम 2 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, गारंटी देता हूं उन विद्यालयों में 100% अध्यापक लगाएंगे, ताकि कोई आपको करने का अवसर नहीं मिले। हम कोशिश करेंगे उसमें अच्छी शिक्षा मिले, आपको हर कोई जानकारी रहे कि विद्यालय कैसा चल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही नहीं मिल रही, अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो हमारी प्रबंधन समिति होती है, स्कूल प्रबंधन समिति, हम आप उपस्थित हुए हैं और यहाँ के जो प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को आपने आह्वान किया जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, उनके बारे में कुछ बताइए, आपके जो क्या क्या योजनाएं हैं। क्या है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विविधताओं से भरा है। जंगल में पहाड़ कई मेले में और दूर दराज के गाँव तक बच्चे हैं, उन सबको पढ़ाने का हमारा राजस्थान में कोई अशिक्षित न रहे, अनपढ़ न रहे। इसलिए हमारा संकल्प है कि हम सबको पढ़ाएंगे, कितना भी दूर दराज तक हो। इसलिए कई बार साधनों की कमी पड़ जाती है और जो राजस्थान में प्रवासी इसका जुड़ाव अपनी मातृभूमि से, राजस्थान से और ये चाहते कि वहाँ पैसा लगाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें, काम को भी बढ़ावा दें, परंतु कई बार इनको ये लगता है कि कहाँ खर्च करें और कैसे हम इसको बनाने के बाद भी सुरक्षित कैसे रहेगा या उसका सदुपयोग कैसे रहेगा। तो हम उनके बीच में राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में सेतु का काम कर रहे हैं।
जो भी धन लगाएंगे उसका किसी भी कीमत पर सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम इनको आश्वस्त करने आए और इतनी बड़ी कृपा है, मोदी जी का बहुत आशीर्वाद मिला और राजस्थान के लिए कई लोगों ने कमिटमेंट किया है कि इतनी धनराशि वहाँ अगर वो यहाँ से धन की जो लगाते हैं, यहाँ के जो प्रवासी राजस्थानी बंधु हैं जो यहाँ पे सक्षम है, यहाँ पर राजस्थान से मुंबई में महाराष्ट्र में, अगर वो धन लगाते हैं उनको क्या लाभ आपकी सरकार वहाँ से देगी, उनको कुछ लाभ मिलने चाहिए? यहाँ तो रच बस गए एक तरह से उनकी ही भूमि है, यहाँ करते ही रहते हैं। राजस्थानी का स्वभाव है कि जहाँ जाते हैं तो उसमें शक्कर की तरह मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ से कोई उनकी दूरियाँ हैं या यहाँ खेल करवाते इसका उपयोग यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इनसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका लगाव भी है, कुछ यहाँ करके कुछ यहाँ के जो नेता हैं राज पुरोहित जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने भी काफ़ी आपकी तारीफ और प्रशंसा की, तो वो किस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं और उनके बारे में आपकी क्या आपकी राय है? श्रेष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक और राज्य में हमारी सब प्रेरणा आप 6 बार विधायक का 6 बार ये विधायक बने, 6 बार विधायक और एक निष्ठा और एक आदर्श मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं तो राजस्थान को ऊंचाई पे ले जाएंगे और शिक्षा को क्षेत्र में बहुत अच्छा मिलेगा। जो झुकी झुपड़े जो आदिवासी पहाड़ा एरिया में का विशेष लगा रहा था, हम राजस्थानी समाज पूरा गौरवित है, ऐसे मिनिस्टर की जरूरत थी, वो बरकरार रहे, बना रहे, यही वंदे मातरम। सर ने एक और संकल्प लिया है कि आने वाले 2 सालों में स्वच्छ राजस्थान को एक स्वच्छ मिशन बनाया। आने वाले 2 सालों के अंदर राजस्थान स्वच्छता के रूप में हिंदुस्तान में प्रथम प्रदेश होगा, ऐसा हम संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। पुरुषोत्तम जी, आज यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, भव्य सत्कार समारोह यहाँ पे राजस्थानी भाइयों के लिए रखा गया था और शिक्षा मंत्री राजस्थान के यहाँ पर उपस्थित हुए थे, साथ में यहाँ पर जो राज पुरोहित जी थे, मुंबई के भाजपा लीडर सेट्टी साहब भी थे और आप भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति सब थे, उन लोगों से मिलकर के भी काफ़ी अच्छा लगा और राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में जब मालूम पड़ा, कुछ चीज़ें मालूम थी, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि जो डेवलपमेंट नए कर रहे हैं वो सुन करके काफ़ी खुशी भी हुई और अपने को लगता है कि नहीं, हमारा राजस्थान अभी भी एकदम हम अग्रसर और आगे के और काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो दूसरे स्टेट के बारे में सुनते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम भी कहीं किसी से पीछे नहीं हैं, हम भी काफ़ी अग्रसर और आगे जो उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर हम आगे इतनी चीज़ें हम कर पाएंगे, हमको भी लगता है कि इतनी चीज़ें हर हालत में कर पाएंगे। सर यहाँ पर शिक्षा मंत्री आए थे मदन जी, वहाँ उन्होंने कुछ संकल्प लिया है कि आने वाले समय में कोई शिक्षक का राजस्थान में किसी प्रकार का अभाव ना रहे, तो यहाँ के जो सक्षम लोग हैं प्रवासी राजस्थानी भाई लोग, तो आप लोग किस तरह से उनको इसमें योगदान? उन्होंने जो बतलाया अपने कार्यक्रम की भाई इतने 60,000, 30,000, 2 लाख, 2 करोड़ हर तरह की योजनाएं बताई, जिनको जो और हर मारवाड़ी समाज में हर लोग सक्षम है और जितने पैसे वो बतला रहे थे कि टोटल वो अगर जिस दिन मारवाड़ी समाज चाहे तो एक दिन में मतलब वो पूरा किया जा सकता है, उसमें कहीं पर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि भाई वो काम न हो और वो हमको लगता है कि वो काम हर हालत में पूर्ण हो गया। आपका भी यहाँ पे सत्कार हुआ है और आप भी उनको योगदान देने के लिए अपना मन बना लिए हैं। हाँ। इसके साथ साथ और आपसे जुड़े हुए जो उन लोगों प्रवासी भाई हैं, उनको भी मैं प्रेरित करूँगा कि भाई आप भी उसकी तरह अग्रसर होइए, उसमें आप भाग लीजिए और काम करवाइए। कभी आपको राजस्थान जाने का मौका मिले तो वहाँ पर अपना जो जिस तरह से कार्य वहाँ पे चल रहा है उसको निरीक्षण करना चाहेंगे आप? ज़रूर करना चाहेंगे। ऐसे राजस्थान में जाता हूँ साल में 2-3 बार, लेकिन इस तरह की जो उपलब्धियाँ हो रही है उसके बारे में सुनता था। इस बार जब उनके मुख से सुना तो इस बार जा कर के पर्सनली मिलूँगा भी, दिलावर जी से भी मिलूँगा और व्यक्तिगत रूप से जा कर के भी देखना भी पसंद करूँगा। सर, आज हर जगह देखा जा रहा है कि शिक्षा को एक व्यापार का रूप दे दिया गया है, बहुत महंगा शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। पढ़ाई इतनी हम मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो कि इतनी कॉस्टली हो गई कि हर इंसान पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। और जो इन्होंने दिलावर जी ने बतलाई कि जो योजना ये चला रहे हैं इसमें तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है और जो उनको
चाहिए वो हर तरह से उनको हेल्प करके उसको पढ़ाकर एजुकेट करके उस लेवल पे लेके आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान कुछ ज़्यादा आगे आ गई हैं और फल फूल रही हैं, एकदम। लेकिन जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी जो स्कूलें हैं वो जर्जर हो गई हैं। वहाँ से विद्यार्थी वहाँ पे बहुत नहीं जा पा रहे हैं। उसी को तो फिर से जीर्णोद्धार करने की जो ये चीज़ें चल रही है, वो अगर चीज़ें हो जाती है तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और जिस तरह से अपने शिक्षा मंत्री जी वो राजस्थान को एक स्वच्छ राजस्थान के रूप में आगे लाना चाहते हैं अगले 2 सालों में। जब आदमी नंबर पैसे 1 नहीं बनाना लेगा, जब जितने पैसे आएंगे उतने पैसे उस काम में लगेंगे। आपने राजीव गांधी का सुना होगा कि 100 पैसे चलते हैं तो 90 पैसे इधर उधर चले जाते हैं, 10 पैसे काम में लगते हैं। और यहाँ 100 पैसे आए और 100 पैसे उस काम में लगें तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ये मेरी सोच है। उन्होंने 7 करोड़ पेड़ भी लगाया, उसका अभियान उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आप बहुत ही अच्छा अभियान है और हम लोग भी चाहेंगे कि उसमें और भी जो अपना भी योगदान दे करके, और जो हमारे इष्ट मित्र जो भी हैं उनको भी बोलें कि भाई ये काम तुम जहाँ हो कम से कम एटलीस्ट वहाँ से तो चालू करो। आज बोरीवली में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो ये जो यहाँ के जो आयोजक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने तैयारियाँ की थी? रोहित जी से मैं कुछ दिन पहले ही से ही मिला हूँ और वो बहुत ही मतलब क्या बोले उनको सम्मानीय व्यक्ति हैं और हर तरह के कार्यक्रम करवाते रहते हैं और बहुत ही दिल से अच्छे हैं। और हर तरह के मांगलिक कार्य बोलिए और तरह के कार्य बोलिए, जिस तरह के भी कार्य होते हैं उसमें हर तरह से वो ये हो करके वो काम करवाते रहते हैं। और मेरे ख्याल से और ऐसे ही वो करते रहें, यही मैं भी भगवान से दुआ करूँगा। थैंक यू। दिलावर जी, आज का कार्यक्रम न भूतो न भविष्य भी। जब एक राजस्थान का मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र के प्रवासियों से मिलता है, जो राजस्थान के लोग यहाँ आकर रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। आज जिस तरीके से राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हर क्षेत्र में प्लास्टिक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए, विद्यालयों के लिए, हर तरह की गतिविधि पर चहुमुखी राजस्थान के विकास के लिए बहुत बेहतरीन विकास हुआ। और आज जो मुंबई के जितने भी प्रवासी हैं जो राजस्थान से आकर यहाँ पर रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको जोड़ने का एक अनूठा संकल्प है। और आज बोरीवली में इतना ऐतिहासिक और भव्यतम कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं मेरे जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले या कुछ दिन महीने पहले ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा यहाँ पर आए थे, जिनको जो राइजिंग राजस्थान उसके विषय में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर है, फाइनेंसर है, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद में जब शिक्षा मंत्री जी मुंबई में आकर मुलाकात करते हैं और राजस्थान में किस तरीके से शिक्षा के विषय में आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षा ही जीवन का आधार है। व्यक्ति हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा तो बिजनेस होगा, और बिजनेस ही हर अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है। तो आज का ये कार्यक्रम 100% रूप से सफल रहा और अजय राज जी पुरोहित ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को किया, जिसमें राजस्थान के सारे व्यवसायी, भामाशाह, समाजसेवी, बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। और शिक्षा मंत्री जी ने जिस विषय पर प्रकाश डाला है वो राजस्थान में अगर सुचारू रूप से संचालित होगी तो सचमुच राजस्थान का विकास होगा। और विशेष रूप से राजस्थान में जिस तरीके से एक मुख्य बात इन्होंने बोली थी कि राजस्थान में अकाल पड़ता है तो वहाँ पर बिना पेड़ की वजह से अकाल पड़ता है, और गर्मी का अनुपात जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार जो गर्मी पड़ी थी वो बहुत ज़्यादा पड़ी थी, और इस तरीके से अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो गर्मी बहुत बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में जीना दुभर हो जाएगा। तो जिस तरीके से पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर जो संकल्प उठाया वो भी मतलब काबिल तारीफ है।